स्टूडेंट वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। जो 12th क्लास के स्टूडेंट है उन्हीं के लिए ये क्वेश्चन है। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक बात, सबसे पहले आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को ये पढ़ाने वाली हूँ और अच्छे से समझाने वाली हूँ। और किसी को समझ में नहीं आता है तो वो लोग मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैम मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आप लोगों को फिर से समझा दूँ। अगर इसका फुल PDF चाहिए तो मेरा इंस्टा ID गीत क्लासेस है, वहाँ पर मुझे DM करिए और इसका फुल PDF ले लीजिए। और हाँ, एक बात, मैं सारा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लेकर आती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ। अगर किसी भी चैप्टर का फुल PDF फुल क्वेश्चन चाहिए तो अभी मुझे कमेंट में बोलिएगा, तो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो अभी मैं रेगुलर आप लोगों को क्लास नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का कुछ चल रहा है अभी। वो जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो जाता है तो मैं आप लोगों का रेगुलर क्लास लेना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। और मैं लाइव भी आऊँगी, लाइव आने में भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है। तो आप लोग मेरे लाइव को ज्वाइन करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले तो वो सब तो बाद में हटाइए, वो सब तो मैं करवाऊँगी बाद में, पहले ये समझिए, ठीक है। देखिए, मानव व्यवहार पर भीड़ के प्रभाव का वर्णन करें। मानव व्यवहार जो हम लोग हैं, हम लोगों का व्यवहार में भीड़ का, क्राउडिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, और हाँ, मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ आप लोगों को, आप लोग क्वेश्चन समझिए तब उसके बाद ही आंसर लिखिए, ना कि क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा पढ़ लिए, क्वेश्चन समझ में नहीं आया और चल गए आंसर लिखने, तो कहाँ से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग को इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन समझना, ठीक है, उसके बाद ही हम लोग आंसर लिखते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, मानव व्यवहार पर भीड़ के प्रभाव का वर्णन करें, ठीक है। हम लोगों का व्यवहार में क्या प्रभाव पड़ता है, भीड़ का क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, पर्यावरणीय मनोविज्ञान में भीड़ का अर्थ किसी जगह पर लोगों की संख्या ज़्यादा होने के कारण तंगी महसूस करना। इसके मानव व्यवहार पर निम्नलिखित बुरे प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। पर्यावरणीय मनोविज्ञान में भीड़ का अर्थ, पर्यावरणीय मनोविज्ञान है ना, उसमें भीड़ का अर्थ क्या दिया हुआ है कि जहाँ पर कोई जगह पर बहुत सारा लोग है, बहुत सारा लोग, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोगों का दिमाग में असर पड़ता, हम लोगों को तंगी महसूस होता है। जैसे ही आप चल जाइए कहीं पर क्राउडेड एरिया में, जैसे ट्रैफिक जहाँ पर बहुत जाम होता है, या कोई पार्टी में, कोई शादी में, जहाँ पर पूरा भीड़ हो रही है, जहाँ पर कुछ बट रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, आप लोगों को कैसे लगता है, भाई इतना सारा भीड़ है कैसे हटेगा। आप लोगों को तो गुस्सा पूरा लगता होगा, भाई हम बेकार है, पूरा मन हम लोग का चिड़चिड़ा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है ना भीड़ का असर। तो वही है, आप लोग अपना वर्ड में भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान में भीड़ का अर्थ किसी जगह पर लोगों की संख्या ज़्यादा होने के कारण तंगी महसूस करना। इसके मानव व्यवहार पर निम्नलिखित बुरे प्रभाव पड़ते हैं। बहुत सारा असर पड़ता है, एक ही नहीं कि हम लोगों का चिड़चिड़ापन होगा, बहुत सारा असर पड़ता है हम लोगों का व्यवहार में। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है। देखिए, निष्पादन, परफॉर्मेंस की कमी, ठीक है, निष्पादन की कमी। देखिए, भीड़ भाड़ में शोर और गर्मी के कारण व्यक्ति का ध्यान भटकता है। भीड़ भाड़ एरिया में अगर हम लोग रहते हैं तो वहाँ पर तो हल्ला हो गई, बहुत ज़्यादा शोर भी होता है, गर्मी ज़्यादा होता है, ठीक है। इससे हम लोगों का ध्यान भटकता है, जिससे कठिन कार्य में उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। जैसे अब अगर आप कोई कुछ काम करने वहाँ पर गए और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पर बहुत हल्ला हो रहा है, ऊपर से गर्मी भी इतना ज़्यादा हो रहा है, तो उससे हम लोगों का ध्यान भटकता है और हम लोगों को जो काम हम लोग करने वाले वो काम में हम लोग को दिक्कत आ जाता है, ठीक है, कम ध्यान जाता है, उसको हम लोग जल्दी समझ नहीं पाते। जैसे कि हम बताते हैं आप लोगों को एग्जाम्पल में, ठीक है। जैसे अभी गर्मी चल रहा है, अभी बहुत गर्मी है, जैसे अभी फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। अगर अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे आपका कॉलेज का फॉर्म भरा रहा है, ऑनलाइन ही ऑफलाइन भरा रहा है या ऑनलाइन भरा रहा है, तो आप गए फॉर्म भरने, ठीक है, और वहाँ पर बहुत भीड़ है, बहुत हल्ला हो रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है, क्या आपको ध्यान तो भटकेगा ना, वहाँ से चिल्ला रहा है, यहाँ हल्ला हो रहा है, यहाँ पर कच हो रहा है, तो आपका ध्यान भटकेगा, तो आप फॉर्म कैसे भरिएगा, नहीं भर पाइएगा, आपको दिक्कत होगा भरने में। तो वही है, ठीक है, निष्पादन में कमी। भीड़ भाड़ में शोर और गर्मी के कारण व्यक्ति का ध्यान भटकता है, जिससे कठिन कार्य में उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। अगर बहुत कठिन कार्य कर रहा, बहुत फॉर्म तो हम लोगों को अच्छे से भरना होता है, तो वो हम लोग के लिए कठिन कार्य है,
तो उसमें हम लोगों को दिक्कत होगा। समझ में आ गया। देखिए साइकोलॉजी उतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लिख पाइएगा। ठीक है। अब देखिए क्या, तनाव और उत्तेजना। तनाव तो हो गई, हम लोग का स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भीड़ से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जिससे वो तनाव महसूस करता है। और भीड़ भाड़ एरिया में क्या होता है ना, हम लोग का स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो हम लोग का दिल का धड़कन भी बढ़ जाता है, दिल का पूरा जोर जोर से होने लगता है ना, और हम लोगों का तनाव महसूस होता है, महसूस करते हैं हम लोग। तो आपको ये भी पॉइंट लिखना है, तनाव और उत्तेजना। अगर आप लोगों को निष्पादन की कमी, तनाव और उत्तेजना याद नहीं है तो आप लोग ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिख सकते हैं। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मैं तो लिखी हूँ। ठीक है, आपने नहीं भी लिखिएगा तो फिर भी आप लोगों को मार्क्स मिल जाएगा। भीड़ से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जिससे वो तनाव महसूस करता है। ठीक है। अब देखिए आक्रामकता तो हो गई, हम लोग आक्रमण तो करेंगे ही, गुस्सा लगेगा ही। ठीक है। भीड़ में धक्का मुक्की और जगह की कमी के कारण लोगों में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, जिससे लड़ाई झगड़े होते हैं। सबसे मेन पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तो होता ही होता, आप लोग प्रैक्टिकली देखे होंगे। ठीक है। अगर आप लोग मंदिर गए हैं, मंदिर ले लीजिए, कॉलेज ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए। स्कूल में तो सब क्लास में ही होता है फॉर्म भरना, आप मंदिर लीजिए। ठीक है। मैं आप लोगों को मंदिर के एग्जांपल देती हूँ। आप लोग मंदिर गए हैं, मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, और आप लोग धीरे धीरे करके एक करके लाइन बढ़ रहे, एक कदम बढ़ा के लाइन लगे हुए। ठीक है आप लोग का। और उसी बीच में अगर दूसरा कोई आकर बीच में घुस जाता है, लाइन के बीच में घुसता है, तो आप लोगों को तो गुस्सा लगेगा ही। पीछे से धक्का देते ही है, आगे से कोई धक्का देता है तो धक्का मुक्की वो होगी। अगर पीछे का आया हुआ लोग आगे घुस जाएगा तो लड़ाई होगा ही ना होगा, और आपको गुस्सा लगेगा, चिड़चिड़ापन होगा। ये तो लिखना ही लिखना है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सबके साथ होता है, मुझे पता है। भीड़ में धक्का मुक्की और जगह की कमी के कारण लोगों में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, जिससे लड़ाई झगड़े होते हैं। ये तो डेफिनेटली होगा ही होगा, तो आप लोगों को ये लिखना है। ठीक है। अब देखिए लास्ट, अब ये पॉइंट, सामाजिक अंतःक्रिया में कमी। सामाजिक अंतःक्रिया में कमी। भीड़ में लोग एक दूसरे की बात करने से कतराने लगते हैं और अपने से सिमट जाते हैं। पीछे हटना। भीड़ में कोई बात कर पाता है? अगर हम लोग भीड़ में पूरा लगे हुए, अगर आपका कोई जान पहचान का आ गया, बस आप इसे देखिएगा, स्माइल करिएगा, बस। क्या आप बात कर पाइएगा? नहीं करेंगे बात। आप बोलेंगे छोड़ो ना, भीड़ भाड़ है, बात कैसे करेंगे, बाद में बात करेंगे। तो ये वही है, पीछे हटना। बात करने से पीछे हट जाते हैं हम लोग। ठीक है। भीड़ में लोग एक दूसरे से बात करने में से कतराने लगते हैं और अपने में सिमट जाते हैं। छोड़ो, मेरा नंबर आगे है तो हम क्यों ना आगे जाए, क्यों पीछे मुड़ के बात करें और क्यों हम पीछे जाए। यही है, अपने बारे में हम लोग सोचने लगते हैं। ठीक है। अब ये गोपनीयता, प्राइवेसी का ध्यान। इसका मतलब व्यक्ति को अपने पर्सनल स्पेस नहीं मिलती, और व्यक्ति को भीड़ भाड़ में आप गए हैं, क्या आपको पर्सनल स्पेस मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। तो वही है, भीड़ भाड़ में हम लोगों को पर्सनल स्पेस नहीं मिलता है। यही है इसका आंसर। अगर आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट में बोलिएगा यस मैम समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आएगा तो भी आप मुझे कमेंट में बोलिएगा मैम समझ में नहीं आया, फिर से समझा दीजिएगा। आप लोग ये वाला आंसर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं। अगर इसका आपको फुल PDF चाहिए तो इंस्टा ID गीत क्लासेस है, वहाँ पर मुझे DM करिएगा, मैं वहाँ पर आपको फुल PDF दे दूँगी। ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं बहुत ही अच्छा वीडियो लाऊंगी आप लोगों के लिए। आप लोगों का साइकोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्ज़ाम में मैं हूँ तो क्या दिक्कत आप लोगों को। ठीक है। अगर पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी किसी भी चीज़ का नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है। ओके बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।